नमस्कार दोस्तों। अजीबोगरीब दुनिया के एक नए अध्याय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कहानियों, कविताओं और फिल्मों में हमने कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुद्री घटनाओं के बारे में पढ़ा है और देखा है। समुद्र में बहते हुए ऐसे लोग कई बार अनजाने टापुओं या देशों में पहुंच जाते हैं। आपने फिल्मों में तो ऐसे लोगों को सर्वाइव करते देखा होगा, पर असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे हालातों को हरा पाते हैं। मिलिए जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा से। ये वो शख्स है जो 438 दिनों तक समुद्र में खोया रहा, लेकिन जिंदगी की जंग उसने नहीं हारी। पेशे से मछुआरे जोस और समुद्र से जद्दोजहद की कहानी शुरू हुई 17 नवंबर 2012 से। जोस मैक्सिको स्थित अपने गांव से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले। जोश और उनके साथी कोर्डोबा का काम सिर्फ 30 घंटों का था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जोस और कोर्डोबा को तट से निकले हुए कुछ ही देर हुई थी कि वहां भयंकर तूफान आ गया। उनकी नाव का मोटर, रेडियो सब कुछ खराब हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने लगभग 500 किलोग्राम मछली वापस समुद्र में डालनी पड़ी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार तक नहीं थी, न ही कोई टॉर्च थी और न ही खाने पीने के लिए चीजें। तट से संपर्क करने के लिए भी उनके पास कोई भी उपकरण नहीं था। वे दोनों समुद्र में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई भी नामो निशान नहीं था। जोश ने अगले कुछ हफ्ते अपने हाथों से मछलियां, जेलीफिश, टर्टल, समुद्री पक्षियों को पकड़ा और उनसे अपना पेट भरा। उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरी में कछुए का खून और अपना खुद का पेशाब पीना पड़ा। जोस और कोर्डोबा समुद्र में तैरकर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीजों को भी बचाकर रख लेते थे, ताकि जब भी बारिश आए तो वो उसके अंदर बारिश के पानी को स्टोर कर सके। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कोर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अतः उसकी भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जोश ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि कोर्डोबा की मौत के बाद वो अकेला पड़ गया था और धीरे धीरे वो अपना आपा खोने लगा था। कोर्डोबा के मरने के बाद जोश 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बातें करता रहा। जोश को यह एहसास हुआ कि उसे हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कोर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया, क्योंकि कोर्डोबा ने जोश से उसके मृत शरीर को खाने से मना किया था। जोश ने चंद्रमा की पोजीशन को देखकर वक्त का हिसाब रखा। उसने प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर उसने अपने कई दिन गुजारे। जोश ने कई जहाज और ओशन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए भी जोश के पास कुछ भी नहीं था। करीब 438 दिन तक नरक जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दिए। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। फिर जोश ने बिना देर किए नाव से छलांग लगा दी और तैरकर किनारे तक पहुंचा। जोश किनारे पर आकर और बेहोश हो गए। वहां के स्थानीय लोगों ने जब उन्हें बेहोश पड़े देखा तो वो उन्हें अपने घर ले गए। जोश को जब होश आया तो उन्होंने अपने आसपास बीच हाउस के मालिकों को देखा, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को जोश के बारे में सूचना दे दी। पुलिस ने जब देखा कि जोश के टखने सूज गए थे, उसकी आंखों की लाइट कम हो गई थी, तो बहुत ही कठिनाई से चल पा रहा था और उसके बाल भी किसी झाड़ी की तरह दिखाई दे रहे थे, तो पुलिस को लगा कि जोश के साथ किसी ने हिंसा की है। परंतु जोश ने जब उन्हें सच बताया और इस बात की जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि वह बिल्कुल सच कह रहा था। जोश जब अपने घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सबको लगा था कि जोश अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके लौटने पर जोश के माता पिता व उनकी बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोश के जाने के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी फातिमा अपने नाना नानी के साथ रहने लगी थी। खैर, जब जोश अपने परिवार के साथ है और अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समुद्र के नजदीक जाने से भी भय लगता है। अब वह मछली भी नहीं पकड़ते। जो भी हो, पर जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा की हिम्मत काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने दिन नरक वाले जीवन जीने के बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अतः जिंदा वापस लौट कर आए। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय।